चलिए तो प्यारे बच्चों, आज स्वागत है आप सबों का आज के क्लास में। और आज जो हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता कैसे है अभी हम इसका प्रूफ बताएंगे और बड़ा ही इजी वे में बताएंगे। सिंपलेस्ट वे होगा इसको समझाने का। चलिए इस प्रूफ को देखने से पहले हम आपको बताते हैं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कहानी को समझिए। अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल मान लेते हैं ये आपको दे दिया है अल्फा। एक एंगल क्या दे दिया? अल्फा, या इसको थीटा बोल देते हैं। इसके एक एंगल को बोल दिए हैं थीटा। ध्यान रहे क्या बोल दिए? थीटा बोल देते हैं। ठीक, कि इसके एक एंगल को हम बोल दिए थीटा। तो और दूसरा इसका हाइपोटेनस पता होना चाहिए। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल और उसका कर्ण हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसके हाइपोटेनस का लेंथ r है तो बाकी दो क्या होंगे लेंथ, ये देखते हैं। जैसे अगर हमको एक एंगल और हाइपोटेनस पता है तो परपेंडिकुलर और बेस पे क्या इफेक्ट आएगा सो देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग कर लेते हैं। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा क्या होता है? P बटा H होता है। तो यहां से आप समझ जाओगे साइन थीटा इक्वल टू P के जगह पे आपको थीटा का अपोजिट P मिलता है, मतलब BC, और H कौन है? R है। तो यहां से आपको BC मिल गया, BC इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है। और इसी में अगर आप cos थीटा निकालोगे, क्या निकालिएगा? cos थीटा। तो देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या होता है? तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। cos थीटा क्या होता है? तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो थीटा जिस साइड से लगा है वो आपका बेस है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए बी बाई, यहां से हाइपोटेनस r है तो यहां से ए बी भी निकलेगा आपका, ए बी इक्वल टू r cos थीटा। इस चीज को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आपको प्रूफ पे लेके चलेंगे। बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस कर्ण पता है कि वो r है और एक एंगल थीटा पता है आपको, तो बाकी के दो साइड जो बेस होंगे, ध्यान दीजिए, जो बेस होंगे ए बी क्या बन गया? बेस वाला बन जाएगा r cos थीटा, बेस वाला क्या बन जाएगा? r cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो बन जाएगा r sin थीटा। ठीक है। जल्दी से कुछ और बात यहां से कर लेते हैं जल्दी। जैसे कि ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर 90 है, ये अगर अल्फा है, तो इस पर आधार कौन होगा? और ये अगर कुछ भी P है, ये अगर कुछ भी P है, तो जो बेस होगा, आधार होगा, मतलब ये वाला बन जाएगा इसमें आपका P cos थीटा, ये वाला बन जाएगा P cos अल्फा, और ये परपेंडिकुलर लंब वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बन जाएगा P sin अल्फा। समझ में आया बात है? जैसे एक और आपको बताते हैं कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर मान लेते हैं आपको cos अल्फा बन गया, ये बन गया आपका cos अल्फा, और ये आपका थीटा बन गया। मान लेते हैं कि हाइपोटेनस cos अल्फा है, आप चिंता मत करो, बस समझा रहे हैं आपको कि हाइपोटेनस इसका cos अल्फा है और इसका एक एंगल ये थीटा है, तो ये बेस का काम कर रहा होगा बाबू। तो ये जो बन जाएगा आपको cos अल्फा इंटू cos थीटा। समझ में आया बात है? r cos थीटा, तो cos अल्फा इंटू cos थीटा, और ये बन जाता है r sin थीटा। r की जगह cos अल्फा है तो cos अल्फा इंटू क्या बन जाएगा? sin थीटा। इतना बात अगर आप समझ चुके हैं तो आइए प्रूफ आपको हम दिखाते हैं कोई। अच्छा, एक पार्टिकुलर केस और देख लेते हैं। अगर हाइपोटेनस 1 हो जाए, जरा देर के लिए ये भी देख लो कि हाइपोटेनस 1 हो जाए। अगर यहाँ मेरा बीटा है, हाइपोटेनस कर्ण को मान लिए हुए हैं, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही लिए हुए हैं। आपको क्या क्या पता है? यहाँ पे इसका हाइपोटेनस पता है और साथ ही साथ एक एंगल पता है। तो इसका बेस के लॉन्ग जब जाइएगा, बेस के लॉन्ग क्या हो जाता है? r cos थीटा, r की जगह 1 है और एंगल बीटा है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू कॉस बीटा, मतलब cos बीटा, और परपेंडिकुलर के लॉन्ग जो हो जाएगा r sin थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन, यहाँ पे एंगल बीटा है। ये कंसेप्ट अगर समझ गए हैं तो चलिए आते हैं यहाँ पे अपने प्रूफ की तरफ।
देखिए यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर मैंने पैक कर रखा है। ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल को एक रेक्टेंगल के अंदर क्या कर रखा है, पैक कर रखा है, जिसका ये वाला एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री है। समझ पा रहे हैं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हम ये एंगल बीटा लेंगे, ये एंगल लेंगे बीटा, और ये जो हाइपोटेनस देख पा रहे हैं, हाइपोटेनस लेने वाले हैं 1। ध्यान है, यूनिट लेने वाले हैं 1 लेने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कैलकुलेशन आसान रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग हाइपोटेनस 1 लिए, तो ये ट्रायंगल जो बना, इसके बाकी दो कंपोनेंट्स अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना। ये बेस के लॉन्ग क्या बन जाएगा, cos बीटा, 1 cos बीटा मतलब cos बीटा, और परपेंडिकुलर के लॉन्ग चलिएगा तो sin बीटा बन जाएगा। यहां तक बातों को समझ चुके हैं। चलिए अब एक बात बताइए, ये भी एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा क्या है कि एंगल का मेजर कुछ ना हो, यहां पे ये एंगल कोई ना कोई तो होगा ही। चलिए ले लेते हैं कि अल्फा है, और जैसे ही आप अल्फा लोगे, चूंकि हमने एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले रखा है, तो ये भी आपको तो पता है कि ये 90 होगा। तो ये वाला आप देख पा रहे हैं कि फिर से ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से आप देख पा रहे हैं एक एंगल अल्फा, हाइपोटेनस इसका cos बीटा। तो ये अब आपका निकल गया ना बेस के लॉन्ग, जिससे अल्फा लगा है वो बेस के लॉन्ग चल जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे r cos थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ कौन है, अल्फा है, और r की जगह cos बीटा है। तो ये लेंथ हो जाएगा cos बीटा इंटू cos अल्फा, और परपेंडिकुलर r sin थीटा होता है, तो ये लेंथ हो जाएगा cos बीटा इंटू sin अल्फा। समझ गए होंगे बात। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं आप। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिनके कंपोनेंट्स अभी हम लोग लिखे हैं, ये अल्फा है, ये 90 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए ये 90 माइनस अल्फा। अब एक स्ट्रेट लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल फॉर्म हो रहा है, एक 90 माइनस अल्फा 90। तो ये एंगल का मेजर भी आप आसानी से बता सकते हैं कि सर ये तो अल्फा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इससे क्या हुआ भाई, फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी रेक्टेंगल होने के कारण 90 है। हाइपोटेनस आपको दिख रहा है कितना, हाइपोटेनस आपको sin बीटा दिख रहा है, और एक एंगल इसका अल्फा दिख रहा है। तो जिस कारण जब बेस के लॉन्ग चलिएगा तो r cos थीटा, r की जगह sin बीटा है, तो ये हो जाएगा sin बीटा, और r sin थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा है, तो r cos अल्फा। समझ में आया। हाइपोटेनस के लॉन्ग क्या होता है, r cos थीटा, r की जगह sin बीटा है, और थीटा की जगह अल्फा है, तो cos अल्फा। और परपेंडिकुलर के लॉन्ग चलिएगा तो r sin थीटा होता है, r की जगह कौन है, sin बीटा है, और साथ ही साथ ये sin अल्फा। परपेंडिकुलर के लॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाते हैं क्या होते हैं, r sin थीटा, r की जगह कौन है, sin बीटा है, और अल्फा की जगह कौन है, थीटा है। चलिए अब आते हैं यहां पे आते हैं इस एंगल के पास। इस एंगल पे आओगे, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, ये फिर से 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। चलिए आगे आइए, इस बीच वाले ट्रायंगल को देखिए, इसका भी दो एंगल आपको पता है, ये 90 ये बीटा। अब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अब देखो ना इधर, ये फिर तो क्या है, ये फिर तो आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल हमको चाहिए। कोई बता सकते हैं इसका मेजर कितना होगा। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, मींस ये हो गया 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस x इक्वल टू 180। ये होना चाहिए रिलेशन। तो यहां से देखिए 90 और 90 मिलकर 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस x इक्वल टू 180। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये 180 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मींस x इक्वल टू आप यहां से लेके आ सकते हैं कि x जो मिलेगा किसके इक्वल मिलेगा, यहां से आपको x जो मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। मींस ये एंगल जो आपको मिल गया x जो है, ये वाला एंगल आपको अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज करके यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। अच्छा
बढ़िया है, यहाँ से प्लस बीटा हो जाएगा। ये आपका एंगल कितना निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा। अब कहोगे सर ये क्या हुआ, अब यहां से फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही था। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ऊपर वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये वाला। इसका ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। हाइपोटेनस कितना है 1 है, और एक एंगल क्या है बीटा, एक एंगल अल्फा प्लस बीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट बेस के लॉन्ग क्या हो जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ पे r की जगह 1 है, cos अल्फा प्लस बीटा, और परपेंडिकुलर के लॉन्ग r sin थीटा, मतलब कि r की जगह 1 है, 1 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। चलिए दोनों फार्मूला आपका हो चुका है कंप्लीट। चूंकि ये एक कैसा ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये क्या है, रेक्टेंगल है। बाहर वाला फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के आमने सामने के होते हैं बराबर। तो इस कारण साइन अल्फा प्लस बीटा आपको निकल चुका कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अपोजिट साइड से रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए, इन्हीं का सम होगा ना। क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये पहला प्रूफ आपको मिलेगा। और दूसरा, इस सामने अपोजिट साइड्स इक्वल कीजिए, ये पहला वाला हो गया। दूसरा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, चाहे साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जो लिखे दोनों एक ही बात हुआ। प्लस क्या हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा। आपको कौन निकालना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इस टर्म को दूसरे तरफ कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से मिलेगा आपको कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये है मोस्ट इजीएस्ट वे इन चीजों को प्रूफ करने के। कई सारे वेज हो सकते हैं, लेकिन ये आपका मोस्ट इजीएस्ट वे है। पूरा कंसेप्ट को ध्यान से समझोगे तो दो फॉर्मूला बड़ा आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी मजेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सीखते रहिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को। धन्यवाद।